अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सरकार बनाए पाएंगे या अखिलेश यादव वापसी करेंगे। और इस बार एक और सवाल चर्चा में है, क्या राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा चुनावी हथियार है। और हाल ही में राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले में जो सुर्खियां बटोरी, क्या उसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, ये कोई एग्जिट पोल या भविष्यवाणी नहीं है। आज चुनाव नहीं हो रहे हैं और कोई भी ये नहीं कह सकता कि नतीजा क्या होगा। चुनाव का फैसला आखिरकार जनता करती है। इस वीडियो में हम सिर्फ मौजूदा राजनीतिक माहौल, पिछले चुनाव और अलग अलग राजनीतिक संकेतों के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी की। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साफ बहुमत हासिल किया और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी कानून व्यवस्था की छवि, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश और मजबूत संगठन। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट भी देश में सबसे मजबूत माना जाता है। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले नुकसान हुआ। पार्टी सबसे बड़ी ताकत तो बनी रही लेकिन सीटें कम हो गई। इससे विपक्ष को यह संदेश जरूर मिला कि बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अक्सर अलग होता है। इसलिए सिर्फ लोकसभा के नतीजों के आधार पर विधानसभा का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। अब बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने पिछले वर्षों में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ गया है। पार्टी पिछड़े वर्ग, युवा और कुछ दलित वोटरों को अपनी पहुंच बढ़ाने में लगी है। अगर विपक्षी वोट ज्यादा नहीं बढ़ते और स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार मजबूत रहते हैं तो समाजवादी पार्टी कई सीटों पर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। यानी मुकाबला पहले जितना आसान नहीं दिख रहा। अब सवाल आता है, क्या बहुजन समाज पार्टी अभी भी फैक्टर है। देखिए, हाल के चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन कमजोर जरूर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां बीएसपी का वोट शेयर जीत हार तय करता है। अगर बीएसपी मजबूत वोट ले लेती है तो कई जगह बीजेपी या समाजवादी पार्टी दोनों का गणित बिगड़ सकता है। यानी बसपा पहले सरकार बनाने की स्थिति में ना दिखे, लेकिन चुनाव का समीकरण जरूर बदल सकती है। अब बात उस मुद्दे की जो हाल में काफी चर्चा में रहा। राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के आरोप के बाद कई सवाल उठे, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। अगर व्यक्ति पर चोरी या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसका कानूनी फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया से होता है। सिर्फ किसी घटना के आधार पर यह मान लेना कि उसका सीधा राजनीतिक असर होगा सही नहीं रहता। राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस तरह के मामलों को जरूर मुद्दा बनाता है। वहीं बीजेपी ये कह सकती है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, इसीलिए इसे सरकार या पूरे राम मंदिर आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी इस मामले का चुनाव पर कितना असर होगा यह कहना अभी संभव नहीं है। अगर आने वाले समय में यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है, नई जानकारियां सामने आती हैं तो जनता इसे बड़ा मुद्दा मानती है, तब असर इसका शायद हो सकता है। तो कई सर्वे बीजेपी नित गठबंधन को बढ़त दिखाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि समाजवादी पार्टी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत चुनौती देकर सामने नजर आ रही है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। उम्मीदवार कौन होगा, जातीय समीकरण क्या होंगे, बसपा कितने वोट लेगी, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और स्थानीय मुद्दे कितने प्रभाव डालेंगे, ये सभी बातें चुनाव का नतीजा बदल सकती हैं। इसीलिए अभी किसी भी पार्टी का जीत तय मानना गलत होगा। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी या अखिलेश यादव वापसी करेंगे? क्या राम मंदिर आने वाले चुनाव में फिर बड़ा मुद्दा बनेगा या इस बार जनता रोजगार, महंगाई और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर वोट करेगी? कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।